श्री शिवाय नमस्तेभ्यम दोस्तों, भगवान शिव जी आपकी हर मनोकामना पूरी करें। इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, तुलसी विवाह के बाद तुलसी जी की जो चौकी हमने लगाई थी उसे कब हटाना है, श्रृंगार के सामान का क्या करना है, साथ ही साथ क्या तुलसी विवाह के बाद हमें तुलसी जी दान करनी या विदा करनी आवश्यक होती है, तुलसी विवाह में चढ़ाए हुए संपूर्ण सामान का हमें क्या करना है, किसको देना है और कब देना है, आपको संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ दोस्तों। तो वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक देखिएगा, सुनिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा और अपने ही चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग तुलसी विवाह देवउठनी एकादशी वाले दिन ही करते हैं, अगर आप शाम को पूजा करते हैं तो पूरी रात जो है वो चौकी व्यवस्थित रूप से रखी रहनी चाहिए। अगर आप सुबह पूजा करते हैं, सुबह तुलसी विवाह करते हैं, वैसे प्राय तो शाम को ही होता है, अगर आप सुबह ही तुलसी पूजा कर लेते हैं, तुलसी विवाह कर लेते हैं, तो आप शाम तक चौकी उठा दें। बहुत सारे लोग जो है वो घरों की परंपरा है कि द्वादशी वाले दिन जो है वो तुलसी विवाह किया जाता है। तो अगर आप द्वादशी वाले दिन तुलसी विवाह कर रहे हैं और शाम को तुलसी विवाह कर रहे हैं तो उसके अगले दिन जो है वो आपको चौकी उठानी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, एकादशी वाले दिन कर रहे हैं, शाम को पूजा कर रहे हैं तो पूरी रात चौकी को व्यवस्थित रूप से रखना है। उसके अगले दिन हम जब स्नान ध्यान कर लेंगे, सुबह की पूजा करेंगे, उसके बाद हमको चौकी उठानी है। अगर द्वादशी वाले दिन कर रहे हैं तो आपको द्वादशी के अगले दिन जो है वो आपको चौकी उठानी है। अब बात कर लेते हैं कि क्या हमें तुलसी विवाह करने के बाद तुलसी जी को विदा करना या दान देना आवश्यक होता है। देखिए दोस्तों, अगर आपने ये स्वेच्छा ली थी या आपने अंदर ये प्रण लिया था कि आप तुलसी विवाह के बाद तुलसी जी को विदा करेंगे या दान देंगे, तो आप जो है वो तुलसी जी को विदा कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, किसी मंदिर में दान कर सकते हैं। अगर आपका ऐसा कोई मंशा नहीं थी, अगर आपने अपनी घर की तुलसी का ही विवाह किया है और आपके मतलब घर की ही तुलसी है, घर के ही लड्डू गोपाल हैं, या विष्णु जी का जो भी रूप आपने लिया है तुलसी विवाह के समय, घर के ही शालिग्राम जी हैं, तो आपको तुलसी जी को दान नहीं करना है। क्योंकि देखिए, अगर आपके घर के ही विष्णु जी हैं और आपके घर के ही शालिग्राम जी हैं तो आप तुलसी जी को दान कर देंगे तो शालिग्राम तो आप अपने घर पे ही रखोगे। तो ऐसा नहीं करना है, जहाँ पति होता है वहीं पत्नी होती है ना। तो आप शालिग्राम अगर आपके घर के हैं तो आपको तुलसी जी भी जो है वो अपने घर पर ही रख। तो अगर आपके विष्णु जी या शालिग्राम जी या विष्णु भगवान का जो भी स्वरूप आपने लेकर तुलसी विवाह संपन्न कराया है, आपके घर के ही हैं दोनों चीज़, तो आप उसको व्यवस्थित रूप से पूरे अच्छे से आप उनको घर पर ही रखें। अच्छा, ऐसा होता है कि शालिग्राम जी घर पर नहीं रहते हैं तो हम अड़ोस पड़ोस से या मंदिर से ला करके तुलसी विवाह संपन्न कराते हैं। तो उस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं कि जैसे आपने लेकर आए हैं शालिग्राम जी कहीं से, तो आप शालिग्राम जी वहाँ रख सकते हैं और अपनी स्वेच्छा के अनुसार एक तुलसी जी भी उन्हीं के साथ जो है वो विदा कर सकते हैं। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो है वो श्रृंगार का सामान आपको क्या करना है। तो देखिए, जो भी आपने तुलसी जी को चूड़ी पहनाई है, 2, 5, 4 जितनी भी है, तो उसमें से 2 चूड़ियाँ आप अपने लिए रख सकते हैं, आप स्वयं पहन सकते हैं। प्रसाद आदि अपने पूजा करने के बाद अपने पूरे घर पर, अपने पूरे कुटुंब में बांट सकते हैं, पूरा सपरिवार प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। अगर आपने कोई अलग से थाली वगैरह तैयार की है तो आप उसको मिनस करके किसी ब्राह्मणी या ब्राह्मण को या किसी ईमानदार को जो है वो आप दे सकते हैं। श्रृंगार का पूरा सामान जो आपने चढ़ाया है उसमें से कुछ चीज़ें आप स्वयं के लिए ले लीजिए, क्योंकि आपने इतने अच्छे से विवाह संपन्न कराया है, तो तुलसी माता जी और भगवान श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद के रूप में, प्रसाद के रूप में थोड़ा सा स्वयं के लिए रख लीजिए और थोड़ा सा जो है वो अपने मानदान को या किसी ब्राह्मण या ब्राह्मणी को दे सकते हैं। पूजा करते समय हमने कलश की स्थापना की थी, तो उस कलश के जल को हमें फूलों की क्यारी में, या आपने अपने घर पे पेड़ पौधे लगाए होंगे तो आप वहाँ साफ स्वच्छ जगह पे डाल सकते हैं। फिर आपको नारियल पूजा के बाद अपने घर के किसी पुरुष से जो है वो फुड़वा देना है और पूरे घर में, पूरे कुटुंब में प्रसादी के रूप में बांट देना है। तो इस तरह से आप जल को किसी साफ स्वच्छ जगह ही जो है वो विसर्जित करें, कहीं भी इस तरह से गंदी जगह पर ना डालें।
अब हम चौकी उठाएंगे तो उसके बाद भी हमें अपने इस चौक को भी जो है वो हटाना होगा। तो इस तरह से हमें नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ाते हुए हाथ, ऊपर से नीचे नहीं, हमको नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह से चौक का हटाना है। और इस आटे को भी जो है वो आप गमले वगैरह में डाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि हमने तुलसी जी की विवाह के समय जब फेरे डलवाए थे, तो उसका कलावे से जो हमने अगर फेरे डलवाए हैं तो कलावे का क्या करना है। बहुत सारे लोग नारियल से फेरे डलवाते हैं, तो नारियल का क्या करेंगे। तो अगर आपने नारियल से फेरे डलवाए हैं तो आप किसी मंदिर में जो है वो नारियल वगैरह दान दे सकते हैं। अगर कलावे से फेरे डलवाए हैं तो उस कलावे को आप व्यवस्थित रूप से तुलसी जी में ही अच्छी तरह से घुमा करके बांध दीजिए व्यवस्थित तरीके से, और तुलसी जी में ही आप बंधे रहने दे सकते हैं। आपको इस कलावे का विसर्जन नहीं करना है। ठीक है दोस्तों। विवाह में आपने जो भी सामग्री श्रृंगार की चढ़ाई है, उसको भी आपको किसी मानदान को या फिर किसी ब्राह्मणी को आप दान कर सकते हैं। लेकिन उसमें से थोड़ी सी चूड़ी वगैरह, बिंदी वगैरह, सिंदूर, जो भी है सामग्री, थोड़ी सी अपने लिए आवश्यक रखें, क्योंकि तुलसी जी और भगवान हरि विष्णु का उसमें आशीर्वाद है। तो प्रसाद के रूप में अपने लिए आवश्यक रखें। साड़ी वगैरह आपने रखी है या ब्लाउज पीस वगैरह रखा है, तो उसको अपने मानदान को या किसी ब्राह्मण को अवश्य दान कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मैंने संपूर्ण जानकारी दे दी है दोस्तों। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है दोस्तों तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा और अपने ही चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक लिशि शिवाय नमस्तभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।